अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है। उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को ठीक ठाक से तंदुरुस्ती के साथ रखा हुआ है। अल्लाह ताला मज़ीद आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आप लोगों की सारी नेक ख्वाहिशातों को अल्लाह ताला पूरा करे और बेकार की ख्वाहिशें और बेकार की सोचें और बेकार की दुआओं से अल्लाह ताला सबको बचा के रखे। आज हमारी नई कहानी है और फिर जैसे मैंने कहा था कि सारी कहानियाँ जो होंगी वो रियल बेस्ड होंगी, हकीकत होंगी। और आज की कहानी फिलहाल मैं नहीं सुनाऊंगा, आज की कहानी कोई और सुनाने वाला है। अभी मैं मिलाता हूँ उससे भी आप लोगों को। उससे शुरू करने से पहले मिलकर अल्लाह को याद कर लेते हैं। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शै'उन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा'i व हुवस समीउल अलीम। तो भाई कहानी में शुरू करते हैं। अब मैं कैमरे को घुमा देता हूँ रियाज साहब के पास। पहले ही अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे और उसके बाद फिर कहानी को स्टार्ट करेंगे। ये जी रियाज साहब। जी कावत साहब मुझे जानते हैं काफ़ी अच्छे से। मेरी जो कहानी है ये बहुत पुरानी है। मेरी लाइफ में ऐसा कोई मतलब जिनको आप हॉरर कह सकते हैं ऐसा कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एक दो इवेंट्स ऐसे हैं जो वाकई हुए ना। और मैं उनको आज भी अगर कभी सोचूं तो मुझे जो है थोड़ा सा फीलिंग आती है, ऐसी फीलिंग जो मतलब उसको कोई नाम देना चाहे तो नाम में ज़रा मुश्किल हो जाता है। उसमें खौफ तो उस वक़्त था, उस वक़्त इसको अगर नाम दें तो खौफ का कहेंगे, लेकिन अब नाम दें तो अब आप कुछ भी नाम दे सकते हैं क्योंकि कुछ यादें होती हैं। ये बड़ी पुरानी बात है, आज से 25-30 साल पहले की बात है। लाहौर इतना ठीक नहीं हुआ करता था, इतना पॉपुलेटेड नहीं हुआ करता था। भाई आपके अपने आप पर जो अच्छा तो मैं वहाँ डबल ड्यूटी करता था। मतलब मेरी जो सेकंड नाइट ड्यूटी होती थी नादरा में, नादरा का एक प्रोजेक्ट था जो आजकल आईडी कार्ड हमारे कंप्यूटराइज हुए हैं, हम लोगों ने किया है। तो नादरा ऑफिस से मैं घर आ रहा था, अपने एक शिफ्ट मेरे अंडर थी उसको करके। शाम के टाइम? रात का टाइम 2 बजे। ये हमारी नाइट शिफ्ट थी ना। नाइट शिफ्ट में? अच्छा, ये अच्छा सुबह के 2 बजे, अर्ली मॉर्निंग, फजर के टाइम? फजर से पहले की बात है। फजर उस वक्त सर्दियों के दिन थे तो अच्छा, रात 2 बजे? रात 2 बजे। अच्छा। तो मैं चूँकि हमारी जो नाइट शिफ्ट थी वो शाम 8 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक थी। तो उन दिनों मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, सर दर्द हो रहा था, तो वापसी मैंने कर ली जल्दी में। तो जैसे मैं नॉर्मली तो हम लोग निकलते थे शिफ्ट में, मेरे अंडर तकरीबन 300 लड़के काम करते थे, तो हम 300 का पूरा ग्रुप ही निकलता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिस्पर्स हो जाते थे ट्रैक में। तो हम डेविस रोड से आ रहे थे, मॉल रोड क्रॉस किया, मॉल रोड क्रॉस करके जो चेरिंग क्रॉस की तरफ वो जो शादमान गोल चक्कर की, वहाँ जाते जाते मेरा ट्रैक बिल्कुल सेपरेट हो जाता और वहाँ पर रात के वक्त कोई नहीं होता। तो मैंने ये देखा दूर से, मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा था, दूर से मुझे लोग 2 आते हुए, राउंड अबाउट बहुत बड़ा है शादमान का, तो राउंड अबाउट के उस कॉर्नर से इस कॉर्नर की तरफ आते हुए नजर आए। तो यूजली एक आम आदमी का कद 5 फुट, 5.5 6 फुट हो जाएगा, 6.5 फुट हो जाएगा लेंथ इससे। तो मुझे वो हट के लग रहा था, तकरीबन 8 फुट के करीब। मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया, मोटरसाइकिल की स्पीड हल्की कर ली। फिर जब मैं करीब गया तो वो नॉर्मल कदो कामत वाले इंसान ही थे, लेकिन ज़िंदगी में शायद आपने अगर सबसे लंबा आदमी तसव्वुर भी किया ना तो उससे भी लंबे थे। तो वो मुझे ही देख रहे थे, मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ तो वो उनका चेहरा मेरी तरफ था। मैं अब खौफ से उनकी तरफ भी देख रहा हूँ और थोड़ा बचा के मोटरसाइकिल को साइड से भी ले जा रहा हूँ। उस राउंड अबाउट से जब मैं मोटरसाइकिल घुमा रहा था तो वो जैसे जैसे मोटरसाइकिल घुमा रहा था यूँ मेरी तरफ देखते चले जा रहे थे। तो उनके लिबास, उनका जो चेहरे और सारी काट वगैरह सब इंसानों की तरह थे, लेकिन थोड़े खौफनाक थे। शलवार कमीज में? शलवार कमीज में थे। और 2 आदमी सर्दियों की रात, ठठरती सर्दी में
कोई स्वेटर नहीं, कोई जैकेट नहीं, जबकि मैंने कवर किया हुआ था बड़ा, वो ग्लव्स भी जो करने और ये भी करना। अच्छा वो यूँ मुझे देख रहे हैं, मेरा खौफ उस वक्त बढ़ गया कि मुझे देखते देखते, हमारा तो ये है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 90 डिग्री पे जाते हैं, 90 से पीछे नहीं जा सकते। वो पूरी गर्दन उन्होंने 180 डिग्री पे घुमा दी, उल्लू की तरह जिस्म मूव नहीं किया, सिर्फ गर्दन मूव हो रही है और मुझे ही देख रहे हैं। और मेरा राउंड अबाउट था, तो मेरा थर्ड एग्जिट था। आपको पता है फर्स्ट एग्जिट 45 डिग्री पे, सेकंड 90 पे, थर्ड 270 पे चला जाता है। तो इसी तरह घूम के देखते रहे। जो मुझे देखते रहे तो मेरे जिस्म में जैसे जान नहीं रहती, लेकिन बड़ा खौफ की वजह से खौफ शुरू हो गया और मैं कपकपी तारी हो गई। और फिर मैंने मोटरसाइकिल भगाई वहाँ से। मुझे नहीं पता मैं कैसे घर पहुँचा, बड़ी स्पीड से पहुँचा। घर जाके काफ़ी बुखार हो चुका था। घर में मतलब वाइफ ने खिदमत भी की, उस वक्त तो नहीं बताया, अगले दिन चंद दिनों बाद मैंने फिर घर में बताया। लेकिन 1-2 दिन मैं बुखार में रहा और बड़ी मतलब कैफियत में रही। शायद अल्लाह का कलाम पढ़ रहा था तो बचत हो गई, पढ़ के निकले। तो ये एक आदत थी। तो ये एक वाक़या मेरी ज़िंदगी का, तो ये तो रियल आपके साथ जो हुआ, रियल वाक़या मेरी ज़िंदगी का, आपने अपनी आंखों से देखी सारी चीज़ें। अपनी आंखों से, ये जो मैंने खुद देखा है। एक वाक़या जो मेरे साथ तो नहीं हुआ, मेरे दोस्तों के साथ हुआ है, लेकिन मैं उसका हिस्सा ज़रूर था। वो ये था कि हम कुछ दोस्तों ने एक शर्त लगाई थी। मियानी साहब का कब्रिस्तान आपने देखा होगा, लाहौर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान। अच्छा। तो हमने एक शर्त लगाई थी कि हमारे कुछ दोस्त थे, वो बड़े कहते थे हम इन चीज़ों को नहीं मानते, ये नहीं। तो उनसे ही हमारी शर्त तय हुई कि आप इस कब्रिस्तान के इधर से निकलेंगे, उसके अंदर से रोड है, और दूसरी तरफ से बाहर निकलेंगे रात को मतलब 9 बजे के बाद, सर्दियों के बाद 9 बजे के बाद ही वहाँ पर सर्दियों का मौसम। तो डन हो गया। उस दौर में डन था हमारे पास कि जी हमने जो टीम हारेगी वो दूसरी टीम को खाना खिलाएगी। तो ये डन था। तो वो कहने लगे आप लोग डरते होंगे, हम तो नहीं डरते होंगे। अच्छा हमने क्या किया, हमें से जो 2-3 दोस्त ऐसे थे जो पहली कब्रिस्तान में प्लान बना के पहुँच चुके थे और दरख्तों के पीछे छुप गए थे उनको डराने के लिए। अब वो जो टीम जिसके साथ शर्त लगी हुई थी, वो लोग दूसरी तरफ से निकले, गए एंटर हुए और आराम से दूसरी तरफ से बाहर आ गए और टीम शर्त जीत गए। हम भाई ने देखा तुमको कुछ नहीं हुआ, कहते नहीं कुछ नहीं हुआ, हमें क्या हो रहा था, हम तो कब्रिस्तान से खाना खाओ। हमने कहा यार वो तो 2 लड़के थे, वो तो अंदर रह गए, वो तो तुम्हें डराने के लिए गए थे, कोई बात कोई कुछ नहीं। कहते उनको भी तो कोई नहीं, आओ आके देखते हैं। जब उनको देखा तो वो अंदर बेहोश पड़े हुए थे। वो 2 जो लड़के डराने गए थे, डराने गए थे, वो खुद बेहोश पड़े हुए। तो वो खुद बेहोश पड़े हुए थे। उनको पानी के छींटे डाले, उठा के लेके आए। वो जब उनको होश आया, बुखार था उनको भी काफ़ी शदीद, होश आया तो वो कहने लगे जब दरख्त की ओर में छुपे थे तो हमें सचमुच चीज़ें नजर आई, कुछ ऐसी जिन्होंने हमारा घराव कर लिया था। वो ऊपर चीख चला रहे थे, यानी कि, और कहते हैं कि हमें तो नहीं, होश में नहीं रहा, हम तो बेहोश हो गए शक्लें देख के। और जो डराने गए थे और खुद ही डर गए, वो बात। और असल किस्सा हो गया उनके साथ। वो असल में वो सचमुच डर गए और उन्होंने वाकई कुछ देखा। हालांकि वो भी ऐसे थे कि इन चीज़ों पे ज़्यादा मतलब डरने वाले नहीं थे, तभी तो गए थे, वरना। और उन्होंने असल में फिर उसके बाद वो इतने डरपोक हो गए थे, रात को अकेले में गली में नहीं निकलते थे। तो ये असल उनके साथ आप भी उधर ही थे। मैं उस टीम का हिस्सा था, लेकिन मैं अंदर नहीं गया था क्योंकि अच्छा आप बाहर ही थे। मैं बाहर था, तो मैं हैरान होने वालों में शामिल था कि ये लोग उधर से निकल आए और ये डराने वाले जो गए थे ये अंदर ही रह गए। ये अंदर ही रह गए और कुछ हुआ भी नहीं। जी अच्छा। तो था जी ये रियाज साहब की ज़बानी है। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि जो भी किस्सा दूंगा रियल दूंगा। हाँ कुछ लोग हैं जो कैमरे में आना चाहते हैं, उनको हम कैमरे में ले आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी कि हमारा नाम भी मत लाओ, कैमरे में भी मत लाओ, तो उनको हम कैमरों में नहीं लाते, उनकी कहानी फिर मैं खुद ही सुना देता हूँ। तो रियाज साहब के साथ ये हादसे गुजरे तो उन्होंने खुद अपनी ज़बानी किस्से सुना दिए, और ये सारे रियल बेस्ड किस्से जो हैं जो होते हैं कब्रिस्तानों में, तो अमूमन ये हादसा होते रहते हैं, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये किस्सा पसंद आया होगा, ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो, और आने वाले मज़ीद चैनल और मज़ीद हॉरर वीडियोस के लिए आप लोग कमेंट्स भी किया करो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।